क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? शैली जी कैसी हैं? क्या बात है, मंजू जी नहीं आई? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मुझे वही तब से डाउट हो रहा है कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरे मैं तो आपको पहली बार ही बोली, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। पर तब आपकी मुझे नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ। और अरे आज मंजू जी नहीं आ सकेंगी किसी कारणवश। अच्छा। तो आज आ रही है, नमस्ते आप सभी को। उसके बेटे ने ज्वाइन करवाया है। पहले तो मैं 7:45 से लगी हुई हूँ, तो उसने बोला आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको कोई और ज्वाइन करेगा। फिर मैंने मंजू जी को फोन किया, फिर उनके बेटे को किया, तो हम्म। फिर उन्होंने ज्वाइन करवाया मुझे। तब कहीं मैं मतलब समय से पहले तैयार होके भी कोई फायदा नहीं, टाइम ही हो गया। चलिए। पूर्णिमा जी तो बहुत देर से है। जी जी। मैं नहीं, पूर्णिमा का भी मैंने मैसेज पढ़ा था पूर्णिमा कि जी मुझे को मैं जोड़ो। बहुत देर से देख रही हूँ। मैंने तो बोला कि पूर्णिमा आप जी सब ग्रुप में टाइम पे आप आ गई ग्रुप में थी। तो मैं हैं, आप खुद लिंक से हॉरिजेंटल जुड़िए। नहीं हो रहा है, वर्टिकल है तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है, हाँ। मतलब ग्रुप वो मुझे ठीक नहीं है, आता है केवल सेटिंग। केवल चार ही लोग हम लोग हैं। एक जी ममता जी, जी तीन दिखी तो थी। तीन चार। हाँ, वो ममता जी उन्होंने तो दिखाई क्या नहीं। है वो रंजना वर्मा जी ने तो बोला है कि गेस्ट आ गए वो हैं नहीं। घर में, हाँ, वो नहीं आएंगी। वो नहीं आएंगी। और ममता मेरी दिख आवाज आ रही, रही है? ममता दिखी तो थी, ममता तिवारी। पर इस समय नहीं है वो। मैं मतलब हूँ, और मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को? नहीं, है आपकी दीदी। आवाज, आपका फोटो भी नहीं आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। मंजुलिका जी नहीं जुड़ी है। अच्छा, हाँ, मंजुलिका नहीं जुड़ी है। हाँ। मंजुलिका को वर्षा फोन वर्षा फोन उपाध्याय। करिए। वर्षा उपाध्याय। नहीं जुड़ी। तो मैं मैं एक फोन बार करती हूँ। डिस्कनेक्ट होके दोबारा जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे साउंड बहुत कम सुनाई दे रही है। अच्छा। अच्छा, मैं ठीक है। एक ठीक है, बात आप ओके। लोग से पूछनी है कि रिकॉर्डिंग करना किसी को आता है? मुझे तो नहीं आता। दीदी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग हाँ, स्टार्ट है ऑलरेडी। स्टार्ट है। अच्छा, वो हाँ करके गई होगी फिर। अरे ये तो बहुत स्नेहा गड़बड़ है, हम तो स्नेहा- बातें ही कर रहे हैं अभी। हाँ, जी। स्नेहा ने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, तो वो थोड़ा एक दो लोग सब आ जाएं तभी तो ना सब। मुझे तो लग रहा है छह लोग थे। छह में एक रंजना जी चली गई, सात छह छह दो चार। एक ममता आएंगी, अभी पांच ही लोग हैं। अभी वर्षा उपाध्याय और मंजुलिका दो लोग जुड़ने के हैं। अच्छा, वो लोग आए नहीं हैं। तो मैं उनको भी मैं फोन करती हूँ फिर, हाँ। क्योंकि मैं तो मोबाइल से जुड़ती हूँ, आप लोग लैपटॉप से जुड़ते हैं क्या? नहीं, मैं भी मोबाइल। मोबाइल से हूँ। अच्छा। मैं भी मोबाइल से ही हूँ। तो फिर मुझे तो पहले उधर जाना पड़ेगा, तब मैं फोन कर पाऊंगी, यहाँ से कट हाँ होंगी। हाँ। हाँ, सही। ठीक है। ये बड़ा मुश्किल होता है फिर से जुड़ना। ऐसा लगता है फिर कहीं गड़बड़ ना आ जाए। सच बात है। मैं तो इसीलिए छूने में भी डरती हूँ कि कहीं ये हाँ। नाराज हो गए तो फिर गया सब। ठीक से टेक्निकल नॉलेज कम है। आ गई ममता जी, तो आ गई। हाँ, ममता तो है, उसका तो लिखा हुआ है, सिर्फ रंजना। आ गई। नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही मेरा थी? मतलब रंजना हाँ, रंजना आवाज वर्मा जी आपकी। अभी एडमिट हुई हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अभी कौन आ गई? रंजना जी भी आ गई। रंजना हाँ, जी आ गई हैं रंजना जी भी और आ ममता तिवारी हैं, फिर टिपलक वर्षा करके कोई हैं। वर्षा उपाध्याय और मंजुलिका जी दोनों लोग बचे। हाँ, मंजुलिका नहीं आई हाँ, है। तो उनको और फोन दो कर, नई जुड़ी हैं अभी तो, मंजू जी। तो उनको मैं फिर मंजू जी फोन नहीं करके आएंगी। या तो दूसरे फोन से करती हूँ, मेरे मिस्टर के फोन से इसको
एज इट हाँ इज। हाँ, आप दूसरे फोन से करिए, ये नाराज हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नाराज लैक नहीं ऑफ होना है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी का कम ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक है। सही बात है। करो कुछ नहीं तो सीख लीजिए ना, मुझे गूगल भी कीजिए, मुझे भी सारी ऐसा नहीं चीजें, होता सबके मुझसे भी। वीडियो आप देखिए, सब सही टेक्नोलॉजी का आप ज्ञान हो सही बोल जाएगा। रहे हैं, पर जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं आती टेक्नोलॉजी, तो मैं बहुत डरते डरते सब सीखती हूँ। समझिए क्यों है, आप इतने समझदार हैं, आप गूगल कीजिएगा, मुझे तो भी नहीं गूगल हाँ, आती। सर्च, यू विल गेट ऑल द थिंग्स, टेक्निकल विकी में हाउस से मेरा लेके टेक्निकल एवरीवेयर यू का विल जो गेट। है ना, मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है। नहीं, वो कोशिश नहीं करते लोग, और कोई हाँ, बात नहीं है। ये आपने बात एकदम सही कही, कोशिश नहीं करते। क्योंकि बिल्कुल सही मैंने बात जब कंप्यूटर को हाथ लगाया था, है। तो मैं भी यही सोचती थी कि मुझे नहीं आने का है, और मैंने बच्चों से कहा सिखाओ, तो उन्होंने कहा आर यू मोरल इडियट, क्या है आप, आपको कैसे नहीं आएगा, बस ऑन करना और ऑफ करना बताते हैं, बाकी आपको खुद सीखना है। खुद एंड सीखना है। देन हाँ, हाँ, फिर मैंने तभी सीखना आदमी शुरू सीखता किया। भी है। तो कहते हैं ना, पानी में हाथ पैर चलाएगा तभी तैरना सीखेगा। मुझमें थोड़ी सी बहुत बड़ी मेरे कमी दोनों रह गई बच्चों ने एकदम सीधे कहा कि मॉम आप है। बेवकूफ नहीं है, हम लोग आपको नहीं सिखाएंगे, आपको खुद सीखना है, आई बिलीव यू कि आप सीख लेंगी। मैंने कहा ठीक है, तो कह दिया तो सीखना ही है, तो सीखते रहे। हाँ, सही बात है। आज अच्छा, मतलब जज ही नहीं है क्या चीज? मंजू जी, मैंने कहा मंजू जी ही नहीं है, आज मंजू जी अवकाश पर हैं, बिजी हैं तो कहीं पर। ये सिद्धार्थ करके जो जुड़े, मतलब उनके बेटे, तो वो आपकी आज वो ये रहेंगे। सिद्धार्थ ये सिद्धार्थ मंजू के बेटे हैं, मंजू हाँ जी के। जानते हूँ। तो तो हाँ, तो वही यही इनका जज। इनका नहीं, ये शायद नहीं आएंगे। अब मेरी तो हाँ, मंजू जी से बात हुई नहीं, सुबह से फोन आता था पर आज आया भी नहीं, मैंने किया भी नहीं। अब हाँ, उनकी बेटी भी दिखी थी, वो रिकॉर्डिंग ऑन करके गई। अब हम लोग जो हाँ, बोल रहे हैं ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो थोड़ा संभाल के वो तो बोलना खैर चाहिए। एडिट हो जाएगा, उसमें कोई है, चीज वो नहीं तो है, फिर वो तो एडिटिंग हो एडिट हो जाएगी। जाता है, वो उसमें तो कोई एडिट हो प्रॉब्लम जाएगा, नहीं है। बात सही है। पर इसीलिए शायद एडमिन की तरह से उन्होंने औरों को कर रखा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है लगातार कि अच्छा, जो आज ज्वाइन कर रहा है तो एडमिट करने का आ रहा है, मैंने इसीलिए एडमिट का दो तीन लोगों को दबाया नहीं कि मेरे में एडमिट। ऐसा भी नहीं रहा है। हम्म। माया जी बेचारी फोन में लगी हुई है। हाँ, वो उनको तो मंजू जी को कैंडिडेट कर रही हैं। नहीं है। हाँ, नहीं, मंजू जी को नहीं कर रही हूँ, दो कैंडिडेट गायब है, उनको कर रही मतलब हूँ। दो कैंडिडेट गए। गायब है उनको। एक ये भी ड्यूटी बड़ी खराब है कि जो लोग सबको वैसे पकड़ 8 के लोग थे, 7 लोग 8 थे, लोग थे, तो 7 उसमें लोग थे। एक ने मना किया, फिर दो नए जुड़ गए, और दो जो हाँ, पहले वाले थे वो गायब हैं। देखिए दोनों को फोन किया, दोनों बोल रहे हैं अरे हम तो भूल गए थे। अब बताइए, ओहो, गुड, बताइए। गुड। क्योंकि कोई भूल जाता है, बताइए इसको माया अपन जी क्या। आप रिमाइंडर शुरू लगा कर के रखना चाहिए। माया जी आप हाँ, मेरे ख्याल से शुरू कर दीजिए, नहीं क्या क्योंकि है ना, टाइम नहीं, जुड़ काफी हो जाने रहा है। दीजिए उन लोगों को। वो हम्म, सब ठीक है आपका कहना, लेकिन मैंने क्या लिस्ट बनाई हुई थी सीरियल नंबर के हिसाब से, अपना थोड़ा सा हाँ, फिर ये हो जाता है ना। नहीं, वो बात तो सही है, गड़बड़ हो जाता है, सही बात नहीं, है, तो तो ठीक पहले है, तो 5 मिनट में आ रहे हैं, तब तक मैं शुरू करती हूँ, और हम्म, फिर तब तक वो आ जाएंगे। हाँ, तब तक वो जुड़ जाएंगे। हाँ, तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी चालू है। अभी तक हम लोग बहुत बातें कर लिए हैं, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम्म, एक तो कोई और जुड़ा, सभी बहनों को, क्या हुआ एडमिट करने नमस्कार। का? हाँ, यानी माया शर्मा नटखटी, मंजुलिका जी तो जुड़ गए। नागपुर महाराष्ट्र से, मंजुलिका, प्लीज हाँ, शांति बनाए रखिए। मंजुलिका की शक्ल नहीं दिख रही है। मंजुलिका प्लीज, जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कार्यक्रम शुरू हो गया है, प्लीज आप और लोग अब सी है। शांत रहिए। हाँ, हाँ, क्या हो गया मंजुलिका, भूल गई? ये तो माइक है। हाँ, ऑन करो, ये तो नहीं, एक्सपर्ट आपका है। वीडियो ऑन हो गया, माइक भी ऑन हो गया, माइक आपने ऑफ कर दिया, आप माइक ऑफ है। माइक ऑफ है, वीडियो भी माइक ऑफ ऑन हो करो। गया है।
वर्षा उपाध्याय वो भी जुड़ गए हैं। वो जुड़ जाएंगे। अब आप लोग शांति से कार्यक्रम ठीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब नमस्कार। शांत हो गए, माया जी सब शांत हो गए। सॉरी शांत होना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे से चल रही है गड़बड़, अभी 10 मिनट हो गए हैं। इसलिए ठीक है। अब जैसे एक टीचर बोलती है ना बच्चों को, चलो शांत हो जाओ, वैसे मैं भी आप लोग को बोल रही हूँ, अब कृपया शांति बनाए। ये सब सीनियर बच्चे हैं। मुंह पे उंगली। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रही हूँ, फिर संस्था के बारे में, और फिर संस्था की एक्टिविटीज के बारे में, और फिर आज के कार्यक्रम के बारे में, और उसके बाद मंजुलिका आप कार्यक्रम उल्टी हैं। शुरू होगा। नमस्कार। मंजुलिका उल्टी और सीधी हो जाओ। मंजुलिका जी अपना ऐसा करते हैं। अब ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो सभी साहित्यिक बहनों को मेरा माया शर्मा का नटखटी, माया शर्मा नटखटी आप लोग जानते होंगे। मेरा साहित्यिक नाम, उपनाम नटखटी है। नागपुर महाराष्ट्र से सभी को नमस्कार, सबका स्वागत करती हूँ। और वसुधैव कुटुंबकम के प्रारंभिक सदस्यों में से मैं एक हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका मंजू भारद्वाज जी ने ही मुझे जोड़ा था, और मेरे अंदर के गुणों को परखा उन्होंने, और मुझे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी होने का अवसर दिया, अनेक कार्यक्रमों का संचालन का भी अवसर दिया। पिछले वर्ष की होली का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, उसमें मेनका शर्मा जी भी थी, जो कि संस्थापक समूह से हैं। मंजू भारद्वाज जी ने अपने दोनों बहनों मेनका शर्मा और ममता शर्मा जी के साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की नींव रखी थी, इस कल्पना के साथ कि वे जन जन तक पहुंचे, और आज वे अपने इरादों में, अपनी कल्पनाओं में काफी हद तक सफल हुई है। क्यों सफल हुई है? उनके सफलता के पीछे कारण यह है कि वे अनेक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लेती हैं, और कार्यक्रमों में विभिन्नता होती है, और सभी आयु वर्ग के लिए वो कार्यक्रम लेते रहती हैं, बच्चों से लेके ज्येष्ठ नागरिक महिलाओं तक। तो और उनका मकसद यही होता है कि सभी को अवसर मिले, सभी को मंच मिले, और सभी का सब तरह का विकास हो। तो ताकि हमारे अंदर जो कला है, गुण है, उसे अपने से बाहर निकालने का अवसर और स्थान मिल सके, इस बात का वो ध्यान रखती है। इसके माध्यम से अनेक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कवि सम्मेलन, दोहा अंताक्षरी इत्यादि, जिसे उर्मिला अग्रवाल जी और शैली जी संचालित करती हैं। धार्मिक अवसरों पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसे नीलम महाजन चराया जी ने भली भांति संचालित किया। सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत फैशन शो का भी आयोजन किया गया था, जिसे मोनिका भट्ट जी ने संभाला था। उसमें मैं और पूर्णिमा मलतारे भी प्रतिस्पर्धी थे, याद है पूर्णिमा? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने हेतु भी समय समय पर अनेक डॉक्टर्स की विजिट भी करवाई जाती है। ज्येष्ठ नागरिक महिलाओं द्वारा संचालित चौपाल, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का एक प्रमुख प्रकल्प है, इसके माध्यम से समाज के अनेक ज्वलंत विषयों को उठाया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है, उनका समाधान ढूंढा जाता है, जिसका कार्यभार भी मुझे सौंपा गया है, और मैं अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और लगन से करने में लगी हुई हूँ। इसके पश्चात मेरे सुझाव पर ही ये अति रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच भी प्रारंभ किया गया है, जिसका आज तीसरा एपिसोड है। सबसे पहले हमने धार्मिक प्रश्नावली ली थी, जिसे आप सबने भी बहुत सराहा था, और आप सबने सहयोग भी किया था। दूसरा हमने ऐतिहासिक लिया था। ऐतिहासिक प्रश्नावली में भी आप सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और बड़े ही सटीक उत्तर भी दिए थे, तो उसके लिए भी आप सब बधाई की पात्र थी। और आज हमारा तीसरा एपिसोड है साहित्यिक प्रश्नावली। तो साहित्यिक प्रश्नावली के लिए मैं आपको साहित्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, और बताने की गुस्ताखी कर रही हूँ, क्योंकि है तो सभी साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो समाज की परिस्थितियों
और घटनाओं का वर्णन ही कवि और लेखकों का काम होता है। जो समाज में घटता है वही कवि अपनी लेखनी से पेपर पर, कागज पर उतारता है। तो इसी कारण साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो हमारा देश जो है एक बहुत विशाल देश है, बहुत महान है, विशाल है, विस्तृत है। क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रांत हैं और हर प्रांत की अलग अलग भाषा है। साहित्यकारों ने अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपने भावों को लिख कर घर घर तक पहुंचाया है। हमारे साहित्यकारों ने अपने लेख, कथा, कहानी, काव्य के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया है, हिंदी को लोकप्रिय बनाया है, हिंदी को भी घर घर तक पहुंचाया है। क्योंकि हिंदी का महत्व अगर हमें किसी ने समझाया, अगर हम कहें, तो हमारे साहित्यकारों, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए। तो इतना बड़ा उनका योगदान है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी सब मिलकर साहित्य विषय पर मंथन करें। तो फिर मैं आज आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। कृपया अपने अपने नाम सुनते हुए कृपया हाथ उठाइए तो पता चलेगा कि आप लोग उपस्थित हैं। शैली जी, पूर्णिमा जी, वर्षा जी, ममता जी। ममता जी नहीं दिखाई दे रही मुझे, है ना? नहीं, अभी आई तो थी, नहीं, अभी है ममता जी नहीं है। अभी अच्छा। आई थी फिर चली गई। अरे यार, कार्यक्रम जब शुरू हो गया तो क्यों लोग और उसके बाद है मंजुलिका जी, उर्मिला जी और रंजना जी। इस तरह से आज हम 7 प्रतिस्पर्धियों के साथ आज की ये प्रश्नावली प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आज का ये कार्यक्रम मैं प्रारंभ करती हूँ। तो जैसे हमारे सीरियल नंबर है वैसे ही हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुझे एक बात कहनी है कि समय, क्योंकि आज अपने पास जज नहीं है, मुझे ही जज बनना है। तो इसमें अगर कोई अंक लिखने में अगर मेरी मदद करे शैली जी तो ठीक है, मैं लिखती हूँ। क्योंकि मुझे मंजू जी बोली कि आप किसी की मदद लीजिए, शैली जी की वगैरह। मैंने कहा वो तो प्रतिस्पर्धी है, फिर उनके टाइम कौन करेगा, मुझे तो करना ही कभी पड़ेगा। चीटिंग कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो लिखूंगी ही, लेकिन हो सकता है कहीं छूट जाए, कुछ है तो आप भी मार्क करिए। और पहला ठीक है। सवाल आपके लिए है और इसमें सवाल हम क्या कहना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि मार्किंग करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि जज नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वैसे अगर आप देना चाहें जवाब तो मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन उसके मार्क नहीं मिलेंगे। तो पहला सवाल, 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा सबको। सबसे पहले शैली जी के लिए सवाल है कि हिंदी साहित्य का प्रथम रूप क्या था? मतलब जब साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया तो किस रूप में पहले लिखा, ये हम आपसे जानना हिंदी हिंदी को अगर हम कहें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये अपभ्रंश, प्राकृत का जो सबसे अंतिम रूप था अपभ्रंश, अपभ्रंश से इसकी शुरुआत हुई, जिसको कि मतलब जिससे हिंदी शुरू हुई है। और इसको हम आदिकाल से यूं मानते हैं, आदिकाल का समय हम 1050 मानते हैं, सन 1050। लेकिन 8वीं शताब्दी से हिंदी का विकास होने लगा था, लेकिन वो अपभ्रंश के ज्यादा नजदीक थी और उसको खड़ी बोली नहीं कह सकते हैं। वो एक ऐसी बोली थी जिसमें अपभ्रंश की भी वो थी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे
पौम चरित्र। तो चरित्र मतलब उसमें स्वर ज्यादा होते थे, व्यंजन और मात्राएं ये नहीं थी, जैसा मुझे पता है। आपका टाइम खत्म हो गया है। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हिंदी साहित्य का प्रथम रूप क्या था, मतलब किस रूप में पहले लिखा, आपने बाकी सब बताया पर सिर्फ उसका रूप नहीं बताया आपने। आपने अपभ्रंश बताया, सब बताया, तो जो एग्जैक्ट उत्तर था वो नहीं आया। मतलब पहला रूप उसका था पद्य, पद्य के रूप हाँ। में गया। तो यही अच्छा, पहला जो आप ये साहित्य था, सोचना चाह रहे हाँ, तो हैं। देन इसीलिए आई कैन, जो मैंने भाषा शब्द सोचा। जो, हाँ नहीं, रूप मैंने इसीलिए पूछा कि रूप किस रूप में। मे तो भी। हाँ, प्रश्न समझने में आपका थोड़ा हाँ, प्रश्न में नहीं ठीक से समझे नहीं तो ये तो मैं बता सकती थी कि पद्य में ही हुआ था। हाँ। और अब इसके बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा, तुम्हारे लिए सवाल है जी। कि हमारा जो साहित्य है वो कितने कालों में बटा हुआ है। तो उसकी थोड़ी बहुत कल्पना अभी शैली जी ने तुम्हें दे ही दी है, तो तुम अब कह सकती हो। और थोड़ा अपना भी लगाओ। और तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। जी। 1 मिनट के अंदर। मध्यकाल ऐसे कहा जा सकता है, और आधुनिक नहीं। हाँ, यही बताना है, लेकिन सीरियल नंबर से बताना है। अगर आधुनिक काल से शुरू करोगे तो कैसे होगा? नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पुरातन काल, सीरियल वाइज, सीरियल वाइज बताओ। पुरातन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहले नंबर बताओ कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे नंबर बताओ पहले। 3 3। और अब तीनों के नाम तुम्हारे हिसाब से बोलो, बोलो ना, टाइम जा रहा है। बता रहे हैं, पुरातन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अच्छा, भारतेंदु युग एक आया था। अच्छा। वैसे मुझे तो इतनी कुछ तुम्हारा हो जानकारी गया। और उत्तर भी पूरा नहीं आया, क्योंकि आंकड़ा ही गलत है। हाँ, 4 काल। हाँ हाँ, शैली जी आपको पता है, मुझे पता था क्योंकि आप वही बता रही थी। तो 4 काल। तो चार मेरे काल हैं। आदिकाल, आदिकाल आदिकाल या सबसे वीरकाल, भक्तिकाल, शाकाकाल, आदि रीतिकाल, आधुनिकाल। और उसके और बाद भक्तिकाल, सबसे उसके बाद रीतिकाल, इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सबसे आधुनिक इम्पोर्टेंट है काल। भक्ति काल, जो कि इतना फेमस हुआ, जिसमें इतने अच्छे अच्छे कवि हुए। और फिर है रीतिकाल, और चौथा रीतिकाल फिर चल रहा है आधुनिक काल। आदि। नहीं खुला नहीं है ना, तो फुल मैं इतना नहीं आएगा। 5 नंबर दे सकती हूँ, थोड़ा सा मिला है इसलिए। आपने 3 बताए लेकिन थे 4। अच्छा, अभी तीसरा प्रश्न है वर्षा जी के लिए। वर्षा जी हैं? हाँ जी, जी आपका स्वागत है। आप शायद पहली बार जुड़ी हैं। जी 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 हाँ, मेरे साथ पहली बार जुड़ी हैं, हो सकता है आप दूसरे कार्यक्रमों में। जी। तो आपके लिए प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका प्रथम नाम क्या था। देखिए, जिससे पूछो उसको नहीं वो गटपटा जाता है और दूसरे लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं। यही होता है अपने समय में। देखिए, आप ऐसे ही समय होता ध्यान है। रखिए और याद करिए। नहीं, अ, मुझे कोई कोई आइडिया नहीं है, कोई अच्छा, आइडिया नहीं है। फिर आइडिया नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगी, चाहे आपको 2 मिनट भी अगर दे दिया जाए तो भी कुछ नहीं काम बनेगा। तो वर्षा जी, बहुत बहुत सॉरी कि आपको इसमें कोई मार्क्स मिलेंगे। और उनका नाम कौन बताएगा? धनपत राय। धनपत राय। एक और नाम था जिसपे उर्दू लिखते थे, वो नवाब राय। जी। उर्दू क्या? साहित्य का उनका नवाब राय आगे था, धनपत राय पहला नाम था। हाँ, उसी नाम से वो लिखते थे, उर्दू नवाब भी राय से। लिखते थे, हाँ। उर्दू धनपत राय, वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम वो किया। अच्छा, एक मिनट, क्या ये उर्दू में लिखते थे क्या?
प्रेमचंद उर्दू भी उर्दू में लिखते थे, उर्दू में हाँ, लिखते थे, फिर बाद में वो हिंदी में आता था ना। हिंदी में आए। उर्दू अक्षरों का में हिंदी उन्होंने भी लिखी है तो उर्दू ही ऐसी लिखी है काफी। ये बात तो है। अभी निर्मला चौथा पढ़िए सवाल तो। ममता जी के लिए है। ममता जी हैं क्या? नहीं, ममता जी नहीं है। सरका के देखूं क्या है क्या? नहीं, ममता क्योंकि जी मुझे नहीं है। तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। नहीं, ममता जी मैं उसमें देख लेती हूँ पीपल में। आप हैं? ममता जी लोग हैं। नहीं, ममता जी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगला सवाल मंजुलिका जी के लिए। मंजुलिका जी, आपका भी स्वागत है। आप मेरे साथ पहली बार जुड़ी हैं? म्यूट हो, ये म्यूट है। मैं लगातार दो में थी, अच्छा ऐतिहासिक में भी असर में थी। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, तो क्षमा कीजिए। तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 1 मिनट में आपको आंसर देना है जी, कि मुंशी प्रेमचंद जी के ही बारे में है कि जी। उनका अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? बन रही है। ये मंगलसूत्र है क्या? हाँ जी, कंफर्म नहीं बिल्कुल हूँ। सही सही, बिल्कुल सही बोला आपने। मंगलसूत्र। थोड़ा याद नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ। वही, अगर पता हो ना तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो तो बराबर याद आ जाता है, पर जो चीज पता ही ना हो फिर आप कितना भी सोचो कैसे याद आए। तो आपने सही बोला। और उसका डिटेल यही है कि वो उनका ही एक उर्दू उपन्यास था, जो जलवे इसार, उसको वो हिंदी में क्या बोलना चाहिए, भाषांतर कर रहे थे। अनुवाद, हाँ, अनुवाद। धन्यवाद। पूरा नहीं हो पाया तो ये उनका अपूर्ण रह गया। तो मंजुलिका जी को 10 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और अभी अगला सवाल है उर्मिला जी आपके लिए। कबीरदास जी के 2 दोहे सुनाइएगा। इसके कबीरदास जी, कबीर। बहुत आसान है आपके लिए। 7 सुनिए, मैं तो बहुत सरल प्रश्न है। हाँ, बहुत सरल। 7 अब बराबर ये तप नहीं कह नहीं, सकते ना झूठ कौन सा बराबर किसको आए। पाप। सुनिए, 7 बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। चलिए भाई, वाह बहुत वाह, पुरानी चीजें रिवाइज हो रही हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। इसके लिए मैं ताली बजाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले वाला मैंने थोड़ा कम सुना था। अच्छा, ये तो नहीं, हमने ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ, ये ये कक्षा तो 4 में हमने पढ़ाया गया है। 2-3 दूसरा क्लास में वाला, पढ़ा होगा। दूसरा वाला मुझे 2-3 पता था। क्लास में कबीर के दोहे सीधे सीधे आते थे पढ़ने को। हाँ, बाद में अच्छा। वो ओरिजिनल आए हैं, पहले तो डुप्लीकेट आते थे। रंजना जी हैं? रंजना जी रंजना जी भी नहीं है। भी हैं? बस मतलब प्रतिभागियों में तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोग हैं चार केवल। तो सारी है। फिर 5 हुए हम लोग। 5 शैली लोग जी, नहीं, पूर्णिमा। इसमें प्रतिभागी 5 5 हुए। हैं। हाँ, प्रतिभागी 5 हैं। तो इस राउंड में शैली जी 0, पूर्णिमा 5, वर्षा जी 0, ममता तिवारी एब्सेंट है, मंजुलिका जी 10, उर्मिला जी 10। मैंने तो इतना कुछ बताया था, आपने उसमें मुझे 0 देकर 2 दे दिए। नहीं, देखिए, अगर आपको जो सुनना है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैंने ये पढ़ा है वो। तो बताइए, नहीं, बहुत क्लियर था। जब आपका नाम ही उसमें नहीं, नहीं बहुत आया क्लियर था। तो आपको आपने कौन ये नंबर पूछा देगा? होता कि साहित्य की सुविधा में लिखा गया तो मैं 2 पॉइंट देती, लेकिन आपने जब रूप पूछा तो मुझे नहीं समझ में आया। विधा पूछी होती एक्चुअली मैं आंसर एक्चुअली देती। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और कोई बात क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, समझ नहीं क्योंकि क्योंकि ये आया। अब विधाएं हैं ना।
हाँ, वो अच्छा, समझ में ठीक आ है। गया था कि क्वेश्चन स्पष्ट समझ में नहीं आया। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं समझ में आया था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा होता है you are- कि किस विधा में पहले लिखा गया तो क्लियर हाँ, है। हाँ, किस विधा में पूछा होता मैं टू दी पॉइंट आंसर देती, लेकिन किस तरह का रूप था तो आई ट्राई टू डिस्क्राइब द रूप कि किस अच्छा, किस ठीक है। तरह के बदलाव थे, क्या आपकी था। गुणवत्ता को देखते हुए हम आपको 5 मार्क्स देते हैं। इसे कहते ऐसे हैं शैली जी आपका 5 नंबर बनता, शैली जी अब आपका 5 नंबर बनता नहीं है। पता पता नहीं है ना, नहीं वही है। अगर हम इस क्वेश्चन लेकिन ऐसे का लेकिन दूसरा मेरी बात क्वेश्चन दे सुनिए, दिया। क्वेश्चन हमने नहीं समझा, वो हमारी गलती है ना। नहीं, मेरी मेरी एक बात सुनिए, अगर हम जज किसी को अगर नंबर दे देता है तो उसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, अंतिम हाँ, निर्णय वो निप जज तोड़ का। देता है, कहता है देखिए हमने सजाए मौत पेन तोड़ ये भी दिया। आप समझ लीजिए, और आप सभी प्रतिस्पर्धी हैं, हर किसी पे कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आ सकता है, तो ऐसा अपने लिए भी सेफ रखिए कि नहीं आप नहीं भी नहीं नहीं, कभी आप आगे जाकर बच नंबर, सकें। आप नंबर निष्पक्षता से दीजिए, आपको बिल्कुल, मस्ती नहीं चाहिए। मैंने इसे बिल्कुल सिल्वर मार्क्स निष्पक्षता की से दिया। जरूरत नहीं है। मस्ती नहीं चाहिए, आप नंबर बिल्कुल ये निष्पक्षता के साथ दीजिए। बिल्कुल। तो अभी हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, और फिर से हम शैली जी से पूछ रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि वो एकदम फटाक से 10 नंबर ले लेंगे। भारतीय साहित्य में ऐसे कौन से कवि थे जो दूसरे धर्म के होकर भी हिंदू धर्म, देवी देवताओं आदि के बारे में लिखा करते थे, आदि का उल्लेख किया करते थे? हम कह सकते हैं एक बार अमीर खुसरो को या जायसी को, इन दोनों को हम ले सकते हैं। कबीर को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने निर्गुण पे लिखा, और इसके अलावा मुस्लिम कौन था, इसके अलावा तो नहीं मुझे याद आ रहा है। जायसी को कह सकते हैं, पद्मावत लिखा उन्होंने, और अमीर खुसरो को कह सकते हैं। अमीर खुसरो ने कौन से देवी देवता के बारे में लिखा है? हाँ? उसने अमीर खुसरो ने हाँ, हिंदू। अमीर खुसरो ने हिंदू देवी देवताओं के बारे नहीं, में तो नहीं लिखा है। छाप तिलक सब छीनी ले मुझसे, मैं नैना मिला के अमीर खुसरो की बंदिश है, और जायसी ने पद्मावत लिखा है लेकिन श्रृंगार ज्यादा लिखा है। तो मत जो हुआ वो तो ऐतिहासिक हुआ है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल, है ना, उसको अपन साहित्य में या धार्मिक में नहीं गिन सकते। और देवी कबीर, देवता, कबीर क्योंकि निर्गुण थे इसलिए कबीर को भी हम नहीं ले सकते। तो टू इसीलिए दी पॉइंट देखिए, में नहीं कह सकते। टाइम आपको दिया हमने पूरा 1 मिनट, और अभी तक आपसे सही जवाब नहीं, क्योंकि हमारे ठीक है। जवाब में जो था कि भक्ति काल में 2 कवि ऐसे हुए थे, जो कि रसखान जी और रहीम जी। हाँ, रसखान और रहीम, कृष्ण यू भक्त आर थे, राइट। और कृष्ण के हाँ, बारे में रसखान लिखा। ने, ने खुले दिल से कृष्ण जी की भक्ति के बारे में चर्चा की है कि शायद हाँ, कोई हिंदू नहीं करेगा, तो इसीलिए उनका नाम अगर आ जाता हाँ, आपके रसखान, तो यस, फिर से भूल आप गया था। दिए जा सकते थे। जीरो, अक्की बार तो जीरो, अक्की बार क्वेश्चन समझ में आया था। नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, नहीं अपने ध्यान में आता है। नहीं, रसखान नहीं याद है मुझे। कोशिश कुछ करना इतना पुराना भी पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है, कोशिश बहुत करना भी पुराना बहुत बड़ी है। बात होती है। क्योंकि आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मेरा भी यही हाल होता, तो इसमें कोई नॉट बॉदर्ड दैट मच। ये जरूर है कि मुझे याद आना चाहिए था कि रसखान भी थे और रसखान ने लिखा। अच्छा, मार्क्स अभी रुका। दूसरा सवाल है पूर्णिमा आपके लिए। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कौन जी, से कवि? तानसेन टोडरमल। कवि 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 तानसेन।
तानसेन गायक थे। जी जी, कवि चाहिए। कब? हाँ, क्योंकि अपन आज साहित्यिक पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को कवि, अबुल फजल, लेखक, अबुल फजल, उपन्यासकार, निबंधकार, उनसे ही मतलब है आज। अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी थी, वो भी नहीं। लेकिन वो थे क्या उसमें? अब अबुल फजल भी थे, आईने अकबरी लिखी थी जिन्होंने। क्योंकि मुझे उनका उसकी जानकारी नहीं, जो मेरे लिस्ट में है वो अगर मैं आपसे सुन लूं तो शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। मैं बता, जी जी, याद करो। अकबर के वो जो साथ में रहता था हमेशा। आप म्यूट हो गए। हाँ, हाँ जी, टाइम अप। और आपका जवाब नहीं आया तो मैं अब बाकियों से पूछूंगी कि जो पूर्णिमा ने जवाब दिया क्या वो आपके हिसाब से सही है। अब्दुल रहीम खान खाना, हाँ जी, रहीम का अब्दुल रहीम खान खाना, यस। ये कवि थे। तो यही मेरा जवाब यही है, लेकिन जो पूर्णिमा ने बताया क्या वो सही है, मैं ये आप लोगों से। उन्होंने आईने अकबरी लिखी है, लेकिन वो कविता में नहीं लिखी है, वो वो जीवनी है, इतिहास मतलब है, बायोग्राफी है। वो वो इतिहास है बायोग्राफी है, actually, इतिहास इतिहास है, है। गद्य है। और वो नवरत्नों में से एक थे। हाँ हाँ, हाँ, नवरत्नों में अबुल फजल फैजी उनके एक तरह से दरबारी लेखक थे, जो हर चीज का वो रखते थे। कि मैंने में ये वो इनका नाम लिखा है रहीम का, तो मैं नहीं, वही अब्दुल रहीम ये तो कवि वही हैं, सुनना चाह रही माने थी। हुए कवि हैं। मुझे वो जवाब आपसे नहीं मिला, इसलिए सॉरी, मैं मार्क्स नहीं दे सकती। जी अब्दुल रहीम ने जो लिखे हैं उनको सुखन कहते हैं, एक मिनट जो मेरा हो जाए उन्होंने मैं आपको जिस बोलूं। पर मेरे से लिखे हैं। तीसरे नंबर पर है वर्षा जी। वर्षा जी, आपके लिए सवाल है। भारतीय साहित्य में किन किन महिलाओं का योगदान रहा? सुभद्रा देवी चौहान, सुभद्रा देवी चौहान, रुद्रा देवी। मन्नू भंडारी और सुभद्रा देवी लिखती थी क्या वो? सुभद्रा देवी चौहान लिखती थी, मन्नू भंडारी और और कोई याद आ रहा है नाम जो सही हो? एक सेकंड। आप सुभद्रा देवी का भी नाम थोड़ा अगर सुधार दे तो अच्छा रहेगा। सुभद्रा देवी चौहान। हाँ जी, इधर का भी सही है, इधर का भी सही है, बीच में थोड़ा एक्चुअली मेरा मतलब बहुत समय हो गया है पढ़ाई छूटे को, बस अभी मैंने रचना ही लिखना शुरू करा है, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया है साहित्य के उससे, बहुत समय हो गया है ना। जैसे कि इतने टाइम से अपन ने दिया है, नाम दिया है, तो थोड़ा बहुत पलटा लेना था ना। सभी को तो ये भूल जाता है, सभी सब तभी पढ़े हुए हैं सब लोग, हम भी और आप भी, है ना। जी जी तो आपने दो नाम बताए, जी तो ठीक है, हम आपको 5 नंबर देते हैं, लेकिन आपका जो पहला नाम था उसमें थोड़ा गलत था। सुभद्रा देवी से नहीं फेमस है वो, कुमारी। उनको सुभद्रा कुमारी चौहान से जाना जाना। तो इसलिए आपने पहला नाम और अंतिम नाम सही बोला, कुमारी थोड़ा देवी बना दिया उनको, कोई बात नहीं। तो अगला सवाल मंजुलिका जी। और आप म्यूट है मंजुलिका जी, अ, आप मंजुलिका जी, म्यूट है मंजुलिका जी, खोल लीजिए, अनम्यूट बोलना कीजिए। पड़ेगा। अंजुलिका म्यूट हो। हाँ, हो गया हो गया। हाँ जी, हो गया। तो आपके लिए सवाल है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है?
कामायनी। ऐ शाबाश, वाह। ऐसा एमए जवाब में मिला। मेरा सब्जेक्ट था स्पेशल पेपर जयशंकर प्रसाद। अब हमें क्या पता भाई, मुझे तो सपना नहीं आया था। नहीं, मैं बता रही हूँ, तो तुरंत जवाब दे दिया मैंने। ये वो आपके तुरंत जवाब देने से ही समझ आया कि बहुत सही। और पूरे अंकों की आप हकदार हैं। तो अगला सवाल है उर्मिला जी के लिए। आपके हिस्से में आ रहा है, कुकुरमुत्ता इस नाम का के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता, रचयिता का नाम तो एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है। कुकुरमुत्ता, कि नाम इतना अटपटा है ना कि नहीं नहीं नाम, नहीं ऐसा नहीं है, कविता पढ़ी हुई है। पर हाँ, इस समय मुझे कुकुरमुत्ता, ये निराला जी है क्या? मुझे कॉन्फिडेंस के साथ याद नहीं है। जो सच है वो ये है, कुकुरमुत्ता पढ़ा हुआ है। कुकुरमुत्ता जो पैदा होते हैं उन पे कविता है, पर नाम मुझे एग्जैक्ट, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकती। मुझे निराला जी पे थोड़ा लग रहा है, क्या निराला जी का है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एकदम कॉन्फिडेंटली मुहर लगाइए तो फिर हम नंबर देंगे। कॉन्फिडेंस के साथ चलिए लगा दीजिए आप। फिर आपको हमने भी कॉन्फिडेंस से 10 दे दिए। अब पूरा ओ नाम बताइए थैंक यू। निराला जी का। निराला जी का सूर्यकांत, पूरा नाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारे ही यस, शहर के हैं और हमारी ही मोहल्ले हमारे के, मोहल्ले के थे ना, दारागंज के। पर हम सही लोग उनके, हमारे टाइम के नहीं है वो, काफी सही नहीं, सही। हमारे मोहल्ले बाद के। में तो वो नाव में रहते थे। और नहीं अब हम नहीं, वो आपके दारागंज शहर में तो नाव अंतिम में थे। समय इलाहाबाद में गए यहाँ थे पर ना। दारागंज के थे नॉन तो ऑफिशियल हमारे। हम पूछ रहे हैं सभी से कि जो कुकुरमुत्ता है उसमें किस विषय पर लिखा गया है, या ये इसकी जानकारी है, आपने पढ़ी है तो आपको पता ही होगा उर्मिला जी। आपको मार्क्स मिल गए, डोंट वरी। हाँ नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। पर ऐसे ही इतना मैंने कहा ना, मुझे उतना कुकुरमुत्ता जो होता है वो तो सभी जानते हैं, पर एग्जैक्ट मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। पढ़ा हुआ है, काफी पुराना, एकदम ध्यान नहीं आ रहा है कि किस चीज पर। में वो जो मजदूर वर्ग होता है ना, शोषित वर्ग, पूंजीपतियों का उनकी तुलना शोषण। उनकी शोषित तुलना वर्ग उन्होंने पर ज्यादा। अच्छा, कुकुरमुत्ता से करके और उसको बेस बना के उसको वो उपनाम देके फिर उन्होंने उसका मैं रचन। अभी ही वो कविता फिर पढ़ूंगी, हाँ, भूल गई मैं। नहीं भूल जाते हैं, अब हाँ, इसमें काफी कोई बात लंबा नहीं, टाइम लेकिन हो गया आपने है निराला जी को बहुत पढ़े अच्छी हुए। कोशिश की, पता था इसीलिए आप पूरा नाम भी बता सके। आपको 10 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। तो थैंक रंजना यू। जी अभी तक नहीं आई है। तो इस वाले बाकी के प्रतिभागी तो नहीं आए हैं। वाले राउंड में शैली जी आपको फिर से 0-0-0। मुझे बहुत कहने में सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको मेरा मैं, वाला क्वेश्चन मुझे नहीं सुनिए आता। ना, आपको मैं विवेकानंद जी का 0 दूं कि अंडा दूं, आपको क्या जो भी पसंद? दीजिए। अंडा मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए 0 दे दीजिए तो अच्छा है। अगर आप नॉनवेज है तो आपको अंडा, और अगर आप नहीं, वेजिटेरियन नॉनवेज नहीं हूँ मैं अंडा तो नहीं खाती। शून्य, शून्य विवेकानंद जी बड़ा का कीमती 0 होता देते है। हैं, विवेकानंद जी का 0 देते शून्य, हैं। शून्य बहुत तो कीमती शून्य है, की वो बहुत सबसे वो कीमती सबकी होता है। वैल्यू बढ़ा देता है, इसलिए शून्य इज बेटर। जिसके बड़ा आगे लगा दिया जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ इसीलिए मैं जाती है। एक के आगे लगा दिया 10, फिर दूसरा लगा दिया तो 100, फिर 1000, उसका पूर्णिमा, स्थानीय मान बहुत है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हें भी आ, वही मिला है। अब तुम चुन लो जी कि दीदी तुम्हें। बिल्कुल। हाँ, वर्षा जी, आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि आपने इतनी फेमस कवियत्री का नाम थोड़ा बिगाड़ दिया था। और हमारे खंडवा की थी, वो भी हमारे खंडवा की है। बताइए, फिर ये तो बहुत ही मतलब। जी जी जी। दीदी और एक्चुअली आपने ना दूसरा जब दूसरा प्रोग्राम नाम लिया था। डिसाइड हुआ है तो उसमें हमको टॉपिक नहीं बताया कि क्या है, तो हमने कोई प्रिपरेशन ही जी नहीं की है। जी जी जी, ये बात भी है। आप लोग वो पढ़ते नहीं क्या, सूचना? लेकिन नहीं दीदी, उसमें ऐसा उन्होंने संस्कारों के बारे में बताया था एक लाइन में। नहीं नहीं, संस्कारों के लिए अगले प्रोग्राम में वो बताया था, चौपाल के लिए। इसमें साहित्य वो प्रश्नावली किसी ने पूछा था किस पे पूछा जाएगा, तो अलग आंसर आया था साहित्य के है। बारे में। रंजना जी का भी प्रश्न, रंजना जी का भी एक सवाल आया था कि
इसमें क्या पूछा जाएगा। तो अच्छा। फिर मैंने उनसे यही कहा कि देखिए आप अच्छे ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है साहित्यिक प्रश्नावली, इसका मतलब है कि साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब अपन किसी चीज में हिस्सा लेते हैं तो अपने को विषय पता होना चाहिए, है ना, जी तभी आप बिल्कुल मैच कर पाओगे, उस तरीके से आप जवाब दे पाओगे, है ना। जी जी तो बिल्कुल अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ बोल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको स्पष्ट हो जाता तो आपके तरफ से हमें बहुत प्रश्नों के उत्तर सही सही मिलते, और मुझे भी खुशी होती, आपको भी खुशी होती। पर अब क्या किया जाए, अब तो आप एंटर हो गई हैं परीक्षा में, तो अब जो भी पूछा जाएगा, जैसा जवाब मिलेगा वैसा तो अभी मंजुलिका जी और उर्मिला जी दोनों को 10-10 मिले हैं, तो अभी तो उन्हीं दोनों विजयी हैं। अब हम तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और शैली जी फिर से आपका नंबर आ गया। कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि अब की बार का आंसर आ जाए मुझे। औरों के हाँ, सबके आंसर आते हैं, बस अपने वाले का नहीं आता है। अच्छा, आप पढ़कर आई हैं क्या थोड़ा, क्योंकि फिर ये सवाल भी हो सकता है मुश्किल होगा। पढ़ा तो है, अब इतना लंबा है सब कुछ कि उसमें कितना पढ़ लेंगे ये नहीं पता है कि कहाँ पढ़ा है, क्या मेमोरी में पढ़ा है। मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप बताना समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन हम्म, दूंगी। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रीतिकाल के कवियों में सबसे जाना पहचाना नाम किसका है। आपको एकदम रीतिकाल बोले तो कौन कवि याद आते हैं। रीतिकाल में मुझे बिहारी याद आते हैं सबसे पहले। उसके अलावा रीतिकाल में आपके आते हैं जायसी, और रीतिकाल में आते हैं रुकिए बता रही हूँ। रीतिकाल तो ढेरों है। रीतिकाल में जायसी, बिहारी, भूषण, तो और समाप्त हुआ, और आपने बिहारी जो नाम लिया वो हम्म, एकदम करेक्ट है, और वही आपको 10 नंबर दिला। और अगर आपकी भूषण जगह भी। मैं होती और आप मेरे से अगर प्रश्न पूछ रही होती तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता गिरधर कविराय, क्योंकि दीदी उनकी कुंडलियां इतनी केशव पड़ी दास, हैं। केशव तो, दास भी थे। तो हाँ, हो बहुत होंगे, लेकिन जो जिसका हमें नहीं याद रहेगा, मैं यही बोल रही हूँ नहीं, कि अगर मेरे से ये प्रश्न केशव पूछा दास आदिकाल में माने जाते हैं। नहीं तो दीदी जैसे इनके दिमाग में सबसे पहले बिहारी आया है ना, जिस ऐसा होता है किसी जो जिसको पढ़ा रहता है या जिसकी कविताएं पसंद आती है, कोई दिल दिमाग में बैठी रहती है, उसका नाम अपने जबान पे तुरंत आ जाता भूषण इसलिए याद है कि उन्होंने श्रृंगार के अलावा भी रस पे लिखा था, तो भूषण मुझे बहुत पसंद थे, तो भूषण याद आए, बिहारी है। याद इसीलिए आए, जयश्री याद आए। उन्हीं के किसी का नाम लिया, और आपको पूरे 10 नंबर दिए जाते हैं खुशी के साथ, और पूरे हक के थैंक यू। साथ है। और अब आ गई पूर्णिमा, फिर से बारी तुम्हारी। बिल्कुल और कुछ पढ़ा सेकंड में नहीं। तुम्हारे लिए बहुत आसान सवाल आया बाई चांस, कि रविंद्रनाथ टैगोर और किस किस नाम से जाने जाते हैं। जी वो अपने नाम से आप म्यूट हो गई हैं। अध्याय थोड़ी ना, वो तो अलग थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो अलग थे। नहीं, गीतांजलि तो उनकी रचना थी, वो तो नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो दूसरे थे शायद से। भी अपन रविंद्रनाथ पूछना टैगोर नॉट की अलाउड। बात कर रहे हैं, और उनको और किस किस नाम से लोग पुकारते थे, पहचानते थे, जानते थे। याद ही नहीं आ रहा।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो क्योंकि अलग। मेरे ख्याल से इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जी जी ये है ना, जी। ये मतलब ऐसा जनरल क्वेश्चन है। हाँ क्योंकि जब किसी की कृति पूछी जाए, किसी की पैदाइश का ईयर पूछा जाए, सन पूछा जाए, तो उसके लिए अपने को थोड़ा लगता है कि अरे यार अपने को पढ़ना था, है ना। तो ये ऐसा थोड़ा कॉमन सा है, अगर कभी होगा दिमाग में तो याद करो। बहुत कम समय है। नहीं, और समय हो गया तुम्हारा पूर्णिमा। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो अलग थे ना, वो नहीं थे। गुरुदेव। वो एक गुरुदेव अच्छा, उपाधि है, वो तो उपाधि है ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ तो गुरुदेव गुरुदेव कहलाते थे, शाल्मली के ऋषि कहलाते थे। उनको गुरुदेव तो कहा, कितना गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। गुरुदेव के नाम से, और शाल्मली के तो ऋषि कोई भी के समझ लिए भी जाएगा वो कि माने। भाई ये रविंद्रनाथ जी के बारे में बात हो रही। अगर दादा, दादा भी गुरुदेव, कहते थे, दादा के नाम से भी जाने जाते थे, दादा। वही कह रही हूँ कि कुछ उपनाम ऐसे थे। नहीं, दादा बोलने से क्या होता है, नहीं दादा मुनि थे अपने सिने जगत में, दादा मुनि थे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार को कह रहे आप थे। दादा मुनि बोलोगे तो अशोक कुमार ही झट कोई बता देगा, वैसे ही गुरुदेव बोलने से तुरंत रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वैसे इनको कवि, कवि गुरु, विश्व कवि, ऐसे दो तीन नामों से जाना जाता था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे परिचित नाम था गुरुदेव। तो दो तीन नामों में से तुम्हें समय पर एक भी याद नहीं आया तो फिर से सॉरी। अभी उसके बाद आती हैं वर्षा जी, आपके लिए सवाल है। हमारे देश के राष्ट्रगीत के लेखक या रचयिता कौन थे, कौन है? कितना आसान है, पर बोल ही बहुत नहीं आसान, सकते, आज बहुत दिमाग में ही नहीं आ रहा। बहुत आसान। बहुत आसान है, पर मतलब एकदम से वो नहीं हो रहा है, करंटली नहीं आ रहा राजे, है। रविन्द्रनाथ टैगोर। वीडियो कॉल, यस, वेरी गुड, याद तो किया कम से कम आपने। जी जी जी। आप बहुत आप कभी विद्वानों का स्वाद, बहुत बहुत खुशी मुझे, आपने एकदम समय के अंदर एकदम सही जवाब दिया। आप विद्वानों के साथ का असर है ये। अच्छा जी। एक दूसरे से ही बनते हैं, जी जी संगति का असर सर्ग जी जान जी भवन। जी। संस्कृत में कहावत है कि संगति से ही आदमी गुणी भी बनता है और दुर्गुणी भी बनता है, जैसी संगत करोगे। तो मेरी वरिष्ठ आदरणीय शैली जी बैठी हुई है मेरे सामने, तो मुझे थोड़ा तो कुछ बताना ही पड़ेगा। आजकल बहुत सारे मंचों पे हम एक साथ जुड़े हुए, और मेरी जज समीक्षा भी करती है, ये संचालन भी करती है कार्यक्रम में, तो मैं उनका आशीष चाहूंगी। अरे वाह, जरूर मिल के आशीष। अभी मंजुलिका जी, आपके जी। लिए सवाल। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। हाँ जी, अभी जिनको आप लोग याद कर रहे थे पूर्णिमा जी, बंकिम चंद्र चटर्जी किस लिए जाने जाते हैं? उपन्यास लेखक। नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ जी, गोरा गोरा, हाँ जी, वो आनंद मठ के लेखक, और वो गाना दोनों वंदे मातरम। यस, इतना काफी है, क्योंकि ये दोनों चीज इतनी प्रसिद्ध हैं कि अगर दोनों बातें बता दी, इसका मतलब आपको उनके बारे में बहुत कुछ मालूम है। सबसे पहले आपने उपन्यासकार वाला, वो एकदम सही। फिर तो अंडरस्टूड है कि वो कवि थे, निबंधकार थे, पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। तो आपसे, आपको फिर से 10 मार्क्स मिलते हैं। या तो आप पढ़ाई करके आई हैं, या आपके दिमाग में ही खजाना है भरा हुआ। दोनों ही चीजें हैं।
बहुत अच्छी बात है। उर्मिला जी, कहाँ गायब हो गए आप? उर्मिला जी म्यूट की हैं, उनका वो भी वो मैं है। सुन रही हूँ आपको, आप पूछिए। उर्मिला जी प्रकट होइए। उनकी आवाज आई कि मैं सुन रही हूँ आपको। सुन रही हूँ। अच्छा, आवाज आ रही है, दिख नहीं रही। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो आप मेरी आवाज सुन रहे हो? फिर प्रश्न सुन लीजिए तो आप उत्तर दे देना। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो आपके लिए सवाल है कि हरिशंकर परसाई, आपने इनका नाम सुना होगा। फिर तो से नाम इनकी लीजिए, फिर से नाम प्रमुख, लीजिए। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई, अच्छा। इनकी प्रमुख शैली क्या थी, लेखन शैली? फिर से मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हरिशंकर। हरिशंकर परसाई नाम सुना है आपने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर नाम सुना है इन साहित्यकार का, तो वो क्या लिखते थे, मतलब किस शैली में लिखते थे? परसाई। सबसे ज्यादा वो किस गद्य, में पहचान? गद्य लिखते थे, गद्य। हाँ जी। गद्य में लिखते थे। अच्छा, सही। पर ये खास उनका, जी, खास का पहचान। नहीं वो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। चित्त माइक बहुत प्रॉब्लम कर गई मेरा, मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है। और मैं याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा जी, तो आपने गद्य बोला तो इसके लिए मैं आपको 5 मार्क्स दे देती हूँ। लेकिन वो एक व्यंग बहुत लिखते थे, व्यंग्यकार थे। व्यंग लिखते थे। हाँ, व्यंग लिखते थे, ये उनकी खास पहचान थी। और फिर इसी शैली में उन्होंने निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, गद्य, कई गद्य चीजें लिखते उनकी थे। प्रकाशित हुई, मगर सब कुछ व्यंग शैली। अभी ये उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से। ये उनकी पहचान थी। तो अगर आप व्यंग साथ में जोड़ देती तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाते। हाँ, थोड़ा दिमाग से जोड़ दिया हो तो शायद लेकिन याद आ आपने जाता। गद्य बोला, क्योंकि हाँ वो कवि कवि नहीं थे, वो गद्य ही लिखते थे, ये बात बिल्कुल सही थी। इसलिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद आती हैं, अरे अब तो रंजना जी है ही नहीं। जुड़ी थी वो, रंजना जी जुड़ी थी बीच में, पता नहीं, रंजना जी जुड़ी थी, ममता जी जुड़ी थी, लेकिन फिर वो लोग चले गए। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा जी, तो इस वाले थर्ड राउंड में स्कोर है शैली जी के 10, पूर्णिमा 0, वर्षा 10, वर्षा जी सॉरी, हाँ जल्दी में पढ़ दिया, मंजुलिका जी 10, उर्मिला जी 5। अब हमारा चौथा राउंड शुरू होता है। तो अब हम उल्टा शुरू करें, उर्मिला जी से शुरू करते हैं। फिर गई क्या उर्मिला जी की है? फिर से लेफ्ट नहीं हो गई। बोलेगी? लड़की नहीं है। लेफ्ट, लेफ्ट हो गई, अभी लिखा था लेफ्ट आया था उनका। ओहो, तो अभी मैं फिर से शैली जी आपके पास ही आती हूँ। ठीक है। और आपके हिसाब से बहुत ही आसान प्रश्न आपके हिस्से आया है, इस बार आ रहा है। काका हाथरसी किस विधा में लिखते थे और किस? हास्यरस, यस, चरका का कबीरा। ऐसा उत्तर आए ना तो फिर आदमी ऐसा लगता और पूछ लूं, और सवाल और पूछ लूं, क्योंकि शिमला में इतना। हमको मिले प्रोफेसर घड़ियाल, चमक रही थी खोपड़ी, इधर उधर कुछ बाल, इधर वेरी गुड। उधर कुछ बाल, लगी चंदन की बिंदी, बोल रहे थे आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो ऐसे मतलब जिसका अपने पढ़ा हुआ रहे ना, तो वो तुरंत अपने जबान पे आ जाता है। पढ़े और हुए तो रसखान भी थे मेरे, लेकिन नहीं याद आए। ये आ जाता है। और इनके हास्य के साथ साथ व्यंग भी जुड़ा हुआ था। हास्य में व्यंग भी जोड़ देते थे तो और भी मतलब अच्छी लगती। हास्य रस के ही कवि माने जाते हैं, कि हास्य उनका प्रमुख होता है। अब इसके बाद पूर्णिमा तुम्हारे लिए है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि तुम्हें ऐसा सवाल पूछूं जो खूब
जिसमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हाँ, जैसे पढ़ाई नहीं की हो। तो हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है ना? हाँ। सुना है ना? हाँ, तो हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी? जी, मधुशाला। ये अब देखो, प्रकाश। पता था कि तुम्हें तो ज्ञान जानकारी नहीं थी, साहित्यिक पूछने वाले हैं, अब कहाँ से आया साहित्यिक जवाब? आया ना? वो चारों के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मधुशाला याद है। इसीलिए मैंने पूछा कि देखती हूँ ये आता है कि नहीं। तो एकदम सही बोला, क्योंकि जब भी हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है तो सबसे पहले अपने को मधुशाला ही याद आती है। बहुत जब नीर प्रसिद्ध, का निर्माण थे बसेरे की ओर। और बहुत सी है, लेकिन सबसे पहले यही याद आती है। और यही मुझे प्रश्न जवाब चाहिए था। और दूसरा, उनकी सबसे अच्छी और लोकप्रिय है कि कोशिश करने वालों की कभी हार। ये अक्सर हम लोग आजकल अपने ये सॉरी, मैं टोकना चाहूंगी, ये ये सोहनलाल द्विवेदी की लिखी हुई है। ये नहीं उनकी है, ये ये उनके नाम सोहनलाल द्विवेदी की व्हाट्सएप लिखी वालों ने हुई है। जोड़ दी है। लेकिन ये यस, कई बार आ रहा है नहीं, कि वो उनके गलत, नाम। वो ये व्हाट्सएप उसका ज्ञान है। उसका उन्होंने वो किया हुआ है कि ये गलत हो गया है। ये लिखी हुई जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। ये चूंकि वो अमिताभ बच्चन इसको बार बार रिपीट करते हैं तो उससे जोड़ लिया गया है, हाँ, इसलिए वो उनके हाँ, गांधी जी वो से उनको व्हाट्सएप जोड़ का लिया गया रॉन्ग है। मैसेज है। इतने वीडियो आ गए हैं उनके नाम से कि अब नहीं, गलत गलत है, गलत है। वो केवल व्हाट्सएप चलिए, ज्ञान है, इसलिए उस पर सोहनलाल विश्वास द्विवेदी की नहीं लिखी कीजिए। हुई है ये। तो ये बहुत अच्छी शर्मिला बात जी है। ज्वाइन इनने कर लिया ज्वाइन। अच्छा शर्मिला हुआ जी कि जुड़ मैंने गए। वो प्रश्न नहीं पूछा, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि यही पूछा। तो आपको, पूर्णिमा को 10 मार्क्स मिल गए हैं। और अब हम पूछेंगे वर्षा जी से। वर्षा जी, जी। आपके लिए सवाल है कि अशोक चक्रधर और काका हाथरसी का आपस में क्या रिश्ता है? काका भतीजा, काका भतीजे हैं। काका भतीजा। और कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा आगे बढ़। ससुर दामाद, ससुर दामाद, अब कैसे पहुंचे आप? ससुर दामाद, जी सही। जी जी, ससुर चलिए, दामाद। अगर मैं पहला सुन के अगर आपको 0 दे देती तो? देखिए, आपको टाइम दिया, नहीं, आपके मैंने साथ मतलब मैंने बोल दिमाग दिया ने पहले, साथ लेकिन दिया। बिना सोचे समझे बोला, फिर याद आया मुझे कि ससुर हाँ, दामाद का रिश्ता है। हाँ, ससुर दामाद का था। और ये तो अंडरस्टूड है कि ससुर कौन थे और दामाद कौन थे। ये तो नहीं पूछना चाहिए अब। नहीं, अगर मत्स्यगंधा और उसका वाला होता तब गड़बड़ हो सकती थी। तो चलिए, आपका भी बिल्कुल सही जवाब था, और 10 मार्क्स आपको देते हैं। धन्यवाद। आज सही में लग रहा है कि परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। आज सही में हाँ, लग रहा है परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। परीक्षा ही होती, कोई भी प्रतियोगिता हो ना तो उसमें अपनी परीक्षा ही होती है। जी तो जी जी। मंजुली, अब आपके लिए अब प्रश्न आ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है? याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जी बस। जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछती कि ये किसने लिखी तो फिर सोचने वाला विषय हो जाता। जी जी जी। तो ये आपके हिसाब से बहुत आसान प्रश्न हो गया। कोई बात नहीं, अब किसके लिए क्या आएगा मुझे पता नहीं। अब अगला प्रश्न है उर्मिला जी के लिए। उर्मिला जी। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। अच्छा जी, तो आपके लिए सवाल है कि आज के जो अ, आज के पीढ़ी के जो प्रसिद्ध कवि हैं, हाँ। हाँ, तो उनका नाम और उन्हें प्रसिद्धि किससे मिली। मतलब इसमें 2 हो गया, आपको 2 जवाब देने हैं। अगर दोनों दे दिए तो 10 मिल जाएंगे। ये आज की पीढ़ी में तो बहुत से ये कवि पीढ़ी आ जाएंगे, किसी का नाम लेंगे तो कैसे होगा।
प्रसिद्ध कवि कौन है और उन्हें प्रसिद्धि किस कविता से मिली? मेरा ख्याल है कि बहुत आसान है, पर हो सकता है आपको भी आजकल उन्होंने कवि के बदले दूसरा चोला भी पहना हुआ है। अब तो आपने काफी क्लू दे दिया। काफी क्लू दे दिया है, तो वही मैं देख रही हूँ कि आ रहा है क्या जवाब। आप म्यूट हैं उर्मिला जी, म्यूट हैं। अच्छा नहीं, उर्मिला जी जुड़ी ही नहीं है। पर अभी तो बोला उन्होंने। हाँ वो नहीं जुड़ी हुई है। नहीं है तो क्या किया उर्मिला जी जाए फिर? नहीं है। तो फिर हम उनका एब्सेंट लगा देते हैं ना, सुना ही नहीं उन्होंने तो क्या करेंगे। हाँ उर्मिला जी नहीं है ना। ठीक है, वो तो कह रही इस है ना बार कुछ उनकी प्रॉब्लम है। कुमार विश्वास। हाँ जी, कुमार विश्वास इसका है। मुझे बोनस पॉइंट दे दीजिए ना, मेरे 0-0 जो है वो ठीक हो जाए। इतनों का आंसर मैं देख चुकी, तो कुछ तो बोनस बनता है। इस वाले नहीं, राउंड में याचना नहीं है ये। बच्ची जी को 10, शैली जी, याचना याचना है ये। जी को 10, पूर्णिमा जी को 10 और मंजू का 10 और उर्मिला आपकी जी आवाज बहुत एब्सेंट। गूंज रही है। तो अब उनके लिए ना 0 लिख सकते ना कुछ, क्रॉस लगा दिया मैंने क्योंकि उन्होंने सवाल सुना ही नहीं। तो अभी हमारा वक्त के हिसाब से 5वां और अंतिम राउंड है, अगर चलता है। उर्मिला अग्रवाल ज्वाइन आ लिखा गए, है join। तो प्रकट आ गए। होइए उर्मिला जी। लेकिन अब सवाल लीक हो गया है, हम दूसरा पूछेंगे अगर आएंगी तो। उर्मिला जी उनको कनेक्शन में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, दिख रही है लेकिन म्यूट है ना, वीडियो ऑन है ना, आवाज आ रही है। नहीं आ रहा है। उर्मिला जी अनम्यूट होइए, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो कम से कम माइक नहीं ऑन कर लीजिए। ना भी आए तो कोई बात नहीं, आवाज अगर उनकी हम तक पहुंचे और हमारी अभी उन तो तक मैंने तो भी कहा चल। कि वो म्यूट दिखा रहा है ना वो उनका। नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं। शैली जी आप तैयार होइए, तैयार हो गए। आपके लिए सवाल है। उर्मिला जी आ गई। हाँ आई हैं पर वो दिख नहीं रही। नहीं आवाज हेलो। मतलब हाँ अब देखने लगी, आवाज भी आ गई। हाँ उर्मिला जी थोड़ा सा कैमरा नीचे कीजिए। हाँ केवल सर दिख रहा है। प्रकट हो आपका गई, आप, प्रकट हो गई उर्मिला जी। आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, उनसे दोबारा 2 पूछ लेंगे। आप शैली जी आप के लिए गुनाहों का देवता, ये प्रसिद्ध हम्म। उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? अरे यार एकदम याद है, रुकिए। अरे माया जी, मैं बता दूं, मेरा नंबर है। नहीं आप ही बता दीजिए। आप बता दीजिए, मुझे भूला हुआ है, मैं अभी याद नहीं नहीं करूंगी तो याद शैली आएगा। जी, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। गुनाहों का देवता। उर्मिला जी से नहीं अरे पूछा यार हमने। इतनी बार पढ़ी है, उसके राइटर याद थे। आप अपने समय कहाँ चले गए थे उर्मिला जी? अरे मैं यहीं पे हूँ, मेरा फोन धोखा दे रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बीच बीच में सुनाई दे रहा है, फिर नहीं सुनाई देता है। नहीं रहे थे और सुनाई भी नहीं दे रहा। हाँ, मैं दिख भी नहीं रही, आप लोग। अब आप अभी मुझे दिखाई दिए हैं। फोन मेरा काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ अभी कर रहा है। टाइम टाइम शैली जी। धर्मवीर भारती। हाँ जी, धर्मवीर भारती। अच्छा याद आ गया, वेरी गुड हाँ वेरी गुड। अरे गुनाहों का देवता 2 बार पढ़ी है। हाँ हमने तो पिक्चर देखी थी। नहीं पिक्चर नहीं देखी मैंने। क्योंकि जो इससे नॉवेल दूसरे पढ़ नाम लो से उसमें बनेगा, पिक्चर देखो तो बाद इससे में समझ दूसरे में नाम से नहीं बनेगा। अभी मैं उर्मिला जी फिर गायब हो गई।
उनका कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, या तो इंटरनेट नहीं है या तो कुछ। जी छोड़ो यार। ये उनके फोन में प्रॉब्लम हो रही है या इंटरनेट कनेक्शन। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रही है उर्मिला जी। हाँ, एक्चुअली मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। डेटा पे आ जाइए अगर अभी सुनाई बात दे रहा है। करते हैं। अभी सवाल आपके लिए है हाँ बोलिए। पिछले राउंड का। हाँ बोलिए। वीडियो जी। ऑफ कर लीजिए तो थोड़ा नेट कम लेगा। हाँ, क्या कर वीडियो दें? ऑफ कर दीजिए, आवाज आने दीजिए। अगर आपने डॉक्टर राही मासूम रजा का नाम सुना है तो आप हेलो, उन्हें किस रूप में याद करेंगी? मुझे सुनाई नहीं दिया आपका प्रश्न। राही मासूम रजा को आप किस रूप में याद ओ, करेंगे? राही मासूम रजा। इनका अगर आपने ये नाम जो- सुना है तो आप उन्हें किस रूप में जानती हैं, किस रूप में याद करेंगी? हाँ, राही मासूम रजा हाँ जी। शिल्पी से है और ये समाज लेखक है और इन्होंने इसका लिखा भी है। रामायण या महाभारत का इन्होंने संवाद लिखा है। डायलॉग समाज। हाँ। क्या, क्या आपने पहले क्या कैसे बोला? है? मुझे वो नहीं स्पष्ट हुआ। नहीं, ये फिल्म लाइन से है, राही मासूम रजा। और ये अच्छा। राइटर है ये। हाँ, राइटर भी उर्मिला है जी और लग हो गए। कवि भी है। हाँ, तो चलिए फिर आपको पिछले बार के आपके 10 मार्क्स मिल जाते हैं, आपने सही जवाब दिया है। और अ, एक चीज अगर आप जोड़ देते तो और अच्छा लगता मुझे कि उर्दू के कवि, उर्दू के शायर, कवि के रूप में ये जाने जाते हैं और सिने जगत से जुड़े हैं। कई पिक्चरों में उन्होंने गाने लिखे हैं जो कि हमें भी पसंद है। लम्हे पिक्चर थी और मैं तुलसी तेरे आंगन की मिली आदि पिक्चर में। तो आपका पिछले राउंड का कंपनसेट हो गया, 10 मार्क्स मिल गए, पूरा हो गया। अभी हमारे 5वें राउंड का शैली जी का हो गया था, अब पूर्णिमा जी की बारी आ रही है। क्या पता क्या पूछे। पूर्णिमा, अब तुम्हें मैं बहुत आसान सा सवाल पूछूंगी, तुम्हारे लिए खास ऐसे ढूंढ रही हूँ, नहीं तो मैं सीरियल नंबर से पूछ रही हूँ सबसे। तो ये तो भाई वो हो जाएगा फेवरिज्म, पार्शलिटी। पार्शियलिटी, फेवरिज्म। ये तो गड़बड़ बात है। हाँ, गड़बड़ तो है पर अब क्या करूँ, थोड़ा सा। अच्छा, ये बता दो कि आधुनिक युग की मीरा हम किसे कहते हैं? कौन इस नाम से पहचानी जाती है? आधुनिक युग की मीरा साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? कुछ आइडिया है पढ़ा हुआ? तो नहीं, मुझे नहीं याद है, क्विट कर रही हूँ मैं। अच्छा। ओहो, मैंने सोचा था शायद महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हाँ, ये उनको उपाधि उपाधि मिली थी। मिली थी। तो मुझे ऐसा तो लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आ जाएगा। तो चलो कोई बात चलो नहीं। कोई बात नहीं। तो वर्षा, मेरी आवाज इको हो रही है, मेरी मेरी आवाज आवाज नहीं। इको हो रही है, मेरी आवाज। वर्षा जी, आपके लिए सवाल। वर्षा जी, आपके लिए सवाल। जी। आपने इस्मत चुगताई का नाम आपने सुना इस्मत है? चुगताई का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? फिर तो सवाल ही बेकार फिर है। तो सवाल ही बेकार है। मैंने सुना है। मैंने सुना है।
मुझसे पूछ लीजिए। आपने सुना? कौन बोल रहा है? मैंने सुना। मैंने अच्छा, आपने। अच्छा, ठीक है। तो फिर पढ़ा भी बहुत है। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। वर्षा जी के लिए है। वर्षा जी, जी जी। आपकी आवाज इको कर रही है माया जी। मेरी आवाज इको हो रही है? वही मुझे ही सुनाई दे रही मेरी। अच्छा, रामधानी जी दिनकर जी को आप अरे यार, विशेष किस रूप में याद करते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? इको क्यों हो रही? दिनकर आपके जी कोई को दो एपरेटिव पार्ट हैं जिसमें एक ही चीज चल रही है तो इको होता है। हमारा या तो देखो, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में ऑन है, कुछ इस तरह का है सबकी या सबकी फिर आवाज इको सुनाई पड़ रही है। हमारा टीवी भी बंद है, जी, हमारा मेरे दूसरा ख्याल मोबाइल भी बंद है। आदरणीय, मेरे ख्याल से संस्मरण लेख के लिए याद किया जाता है दिनकर जी को। संस्मरण लेख के लिए। मुख्य बताइए, मुख्य। लेख लेख लिखते लेख के लिए उनको वो करा जाता था। पर संस्मरण यादों का मतलब वो लिखते थे, वो स्मृति का। और थोड़ा याद करिए। जो सही जवाब है वो निबंध निबंध निबंध। नहीं, उन्होंने अपन उनको किस रूप में, जैसे अभी हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, है ना, तो वैसे आप याद करिए। अगर आपने उनकी कोई कविता पढ़ी होगी पढ़ी तो आपको बहुत पढ़ी तो है, पर अच्छा एकदम से मतलब याद नहीं आ रहा है। फिर क्या आपको जीरो ले क्या? समय पे एक आ दो जाए। मिनट, एक दो सेकंड है बस। टाइम अप। अब आप याद नहीं आ रहा? देखिए, ये देश राइट प्रेमी, का देखिए। बहुत बड़े देश प्रेमी थे, राष्ट्रकवि थे, देशभक्त थे। अपने कविताओं से जनता में देशभक्ति जगाने का कार्य करते थे। इसीलिए, और क्रांति का जो बिगुल बजा था वो क्यों मेरी बहुत आवाज इको हो रही है। तो इसमें से कुछ भी नहीं होता, हाँ? इसलिए मार्क्स नहीं मिल सकते। मंजुलिका जी, अगला सवाल आपके लिए जी है। जी और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी जी। कि अ, अभी बात चल रही है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि उन्हें अ, मतलब कौन कौन से पुरस्कार या किस इससे नवाजा गया है? क्या आप को इस बात? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, हाँ जी। पद्म भूषण, और वाह, तो नहीं ध्यान आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सुंदर, आपने एकदम एप्रोप्रिएट शब्दों का प्रयोग करके उनके सम्मान के जो शब्द हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार, आपने दोनों सही नाम लिए हैं। तो मेरा मन तो हो रहा है कि मैं 10 से ज्यादा दे दूं आपको। लिमिट बनाई कि 10 ही है, तो इसलिए इतना इतना कहना आपका काफी है मेरे लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बहुत अच्छे से जवाब देता है और समय से पहले देता है ना, तो बहुत अ, अच्छा लगता है। जो आपका पूछता है इतना कहना मेरे लिए जो है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो अभी हमारा उर्मिला जी के लिए आखिरी सवाल। उर्मिला जी, आपके लिए, सुन रही हैं आप? उर्मिला जी,
उर्मिला जी, अब तक आवाज आ रही है? शायद नहीं। उर्मिला जी, तो फिर इसका मतलब इस वाले राउंड में भी इनका एब्सेंट ही लगेगी। तो यहाँ हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो इस राउंड में शैली जी को 10, पूर्णिमा को 0, वर्षा जी को भी 0, मंजुलिका जी को 10 और उर्मिला जी तो सुन नहीं पा रही हैं। तो मैं पांचों का आपको पूर्णांक बताती हूँ। शैली जी के पांचों राउंड के मिला के अंक होते हैं 33, पूर्णिमा के होते हैं 15, वर्षा उपाध्याय जी के होते हैं 25, मंजुलिका जी के 50। वाह, ये तो एकदम टॉपर वाली बात हो गई। 100%, 100%। और उर्मिला जी चूंकि एक राउंड अभी उनका नहीं जवाब दे पाई हैं, तो उनके होते हैं 35। तो इस तरीके से अगर हमारे 5 राउंड का हमने लगाया है, तो हमने ये देखा है कि भाई मंजुलिका जी के बहुत उत्तर संतोषजनक थे, समय के अंदर थे, सटीक थे। तो हम उन्हें आज का विजेता घोषित करते हैं। तालियों से हम उन सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई मंजुलिका जी। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई हो कि आप पूछे हुए सवालों में आपने सबके उत्तर बहुत अच्छे से दिए। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप सब लोगों को कैसा लगा, क्योंकि समय नहीं था, मैं आप सबके परिचय नहीं दे पाई, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में हो गई थी शुरू में कि पता नहीं टाइम बीतता जा रहा है, नहीं होगा सब। तो उसके सबके लिए भी नंबर मुझे उनके परिचय हैं ना, में क्या किया जाए। नहीं नहीं, नंबर तो बाई चांस, मंजुलिका जी, नंबर बाई चांस हो जाता है, इसका कोई वो नहीं है। कभी दिमाग में नहीं आती कोई चीजें, नहीं कभी आती आ कभी जाती हैं। हाँ, ये तो सही कहा आपने। तो हम लोगों को 9:30 तक का टाइम दिया गया था कि 9:30 तक हम अपना कार्यक्रम निपट लें। और देखिए हम तो तो भूल ही गए थे। आपने, माया जी ने सच हमको फोन किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। हाँ, सच में मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आप अरे, जबकि मैंने बच्चों से कह रखा था कि हमको याद दिला देना। देखिए, अगर मैं मजाक नहीं बोल रही, अगर मैं आपको फोन नहीं करती कोई और जीतता। विजय मगर विजय चूंकि आप, है। तो मुझे वही लगा कि ऐसे कैसे आप हम लोग को तो इतनी टेंशन, 23 तारीख को ये है, 23 तारीख को ये है, एकदम मैं तो कैलेंडर में निशान बना ली। मुझे कल का ध्यान था, मैंने पूर्णिमा जी को कल कहा था कि आज है, पर आज और भूल ही गई मैं, आज भूल गई मैं। मैंने तो पहले भी, मेरा तो कभी भी मेरी डेट चेंज नहीं होता। मैं एक वैल्यू इंतजार करके देख लेती हूँ, समय और बस वही चलता है मेरा। रिमाइंडर लगा देना सबसे आसान रहता है। रिमाइंडर ध्यान लगा देते देना। को सूट कर रहा है तभी ना, है ना। तो इसीलिए समझ नहीं आता कि किसको असुविधा है या किसको कुछ और जरूरी काम है, ऐसा नहीं समझ आता। तो मैं अब आप सबके विचार जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मंजू जी नहीं है, मेरे ऊपर सब कार्यभार था। तो मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी कि भाई, मैं आप लोगों को मंजू जी की जरूर कमी हम सबको महसूस हुई है, पर क्या मैं उनके अनुपस्थिति में अपना काम ठीक से कर पाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपको 100% मार्क्स। ऐसे ही हम सब जो उत्तरदायित्व दिया है वो साथ रहे तो हमारा
और अगर ना भी रहे जानकारी लेना आना चाहिए, आना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि हमें इतने अच्छे मंजू जी बहुत अच्छी महिला है, सबको बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने जोड़ा है, योग्य प्रतिभाओं को, और सबसे मिलके बहुत खुशी होती है। सब में अलग अलग टैलेंट है। मेरा तो आप नाम से ही समझ जाते होंगे, नटखटी। मुझे ये आवरण ओढ़ना बड़ा वो लगता है, गंभीरता का, और इसका क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, पर दिल अभी बच्चा है बोलते ना, तो वैसा हिसाब है मेरा। मैं गंभीर नहीं रह सकती। मुझे उदासी और दुख से सख्त नफरत है। मैं उसको भी हंस के झेलती हूँ और हंस के पार करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है। तो क्यों आप चोला पहनती हैं? जैसी हैं वैसी रहिए। तो किसने कहा जिंदगी कि में मैं बुढ़ापे में वो नहीं हो सकती? नहीं नहीं होता है। देखिए अपने समाज में ऐसा होता है कि अरे क्या है, उम्र बढ़ गई, इसको अभी तक अकल नहीं आई, ये ऐसे ऐसे। कहते तो यही भी है ना, आजकल थिंकिंग बदल एक गई चीज है। है, कहते हैं ना कि जो अपने बात पे आता है वो जमाना बदल देता है, और जो डरता है वो जी, कुछ तो जमाने की लोग वजह से कहेंगे, अपनी आप चीजें नहीं बदल आएंगे देता तो भी है। कहेंगे, तो अपने को मत आप बदलिए, सचमुच रहेंगे जमाने तो को भी बदलने कहेंगे। दीजिए। इसलिए ये ये सही बात। कि जमाने की वजह से हम अपने डिटर्मिनेशन छोड़ दें, ये नहीं सही है। वही जमाने है, को बिल्कुल हमारे लिए बदलना पड़ेगा, ये सोच के चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि देखिए मेरे शौक ऐसे हैं जो कि बचपन से थे और आज तक चालू है। बिल्कुल तो रहना भी चाहिए। मुझे गाने का शौक है, मुझे नृत्य का शौक है, मुझे नाटक का शौक है, मुझे मिमिक्री का शौक है, और ये सब मुझे अनेक मंच मिले हुए हैं जिस पर मैं आए दिन हिस्सा लेती हूँ और वीडियो डालती हूँ। तो मुझे सबके आते हैं, जब लाइकिंग आती है और सब मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं सच्चे दिल से कर रहे हैं या मुझे चिढ़ा रहे हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि, पर कई लोग जो अपने रिलेटिव हैं जो हैं वो बताते हैं कि नहीं दीदी, जय नहीं मौसी, नहीं बुआ, आप इस उम्र में भी आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो फिर अच्छा लगता है सुन। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए अभी आप सब। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 95 इयर्स की एक लेडी डांस कर रही थी, और वो हाँ, वीडियो उसके अपलॉज की तरह से लोग शेयर कर रहे थे। और रही शैली बात जी मेरी, इसीलिए मैं क्या कहानी थी। चेतावनी के साथ शुरू करती हूँ कि मेरी बातें लोगों को खलती हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। हाँ नहीं, सही बात है। नहीं, मैं तो 95 तक मैं सोचती ही नहीं, क्योंकि उतना आगे का सोचेंगे तो आज गंवा देंगे, है कि नहीं। बिल्कुल जितना बिल्कुल। जीना नहीं, है वो मैंने तो ये मालूम बताया कि 95 इयर्स की लेडी डांस कर रही थी बाकायदे, और उसका वीडियो शेयर हुआ हाँ, था कि देखिए ये इस उम्र की लेडी डांस कर रही है। तो लेकिन ये अपनी बातें वो मुझे तो चलनी चाहिए। प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों से। जैसे तो आपने इसलिए इसमें मुझे चुगताई अच्छा का लगता नाम लिया था, तो इसमें चुगताई ने है। जो हाँ लिखा था, तो हाँ, वो अगर समाज से डरती, उनकी किताब जब्त हो गई, उनपे बिल्कुल अश्लीलता का वो लगाया। बिल्कुल, बी मोहम्मदन उन्होंने सही बात, लिखा, और समलैंगिकता के बारे में लिखा। जैसे आपकी बिल्कुल। तस्लीमा नसरीन है, इन्होंने लिखा। तो अगर डर जाती तो कैसे होता? तो तो क्या जिसको चलना होता है वो दुनिया क्या बदल के चलता है। क्या 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 जन जागरण करवाती उन्होंने, कितनी लड़कियों को, मतलब लड़कियों के लिए वो बहुत प्रेरणा है। उनके जो हैं, बहुत उन्होंने ऐसा साहित्य अरे लिखा है। महादेवी जी भी बाल विधवा हो गई थी, और बताइए उन्होंने अगर अपने को नहीं इसमें डुबोया होता हाँ, तो आज हम लोग कैसे जानते हैं उनको। कैसे जान, सच बात है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा महादेवी लगता वर्मा है उस जमाने में, बाल हम विधवा उस हुई जमाने थी में। कि अपनी पहचान बनाई, नहीं? किसी नहीं, का शायद उन्होंने, को ये किया तो बहुत अनुकरणीय मुझे है तो और बहुत। लगता है महादेवी वर्मा ने कहा था कि मुझे वैवाहिक जीवन रास नहीं आया, और वो चली आई थी। नहीं, मैंने तो कहीं जहाँ पढ़ा है कि बाल तक विधवा मुझे थी। उनकी उन्होंने चलिए, आपने कहा है उनकी तो मैं फिर शादी से हुई करूंगी। थी, और शादी होने के बाद वो कुछ दिन ससुराल रही थी, बट उनको गृहस्थ नहीं अच्छा लगा, एंड शी केम बैक। मतलब मेरी जो हो सकता है इंफॉर्मेशन है दोनों दोनों ये, बातें अलग अलग जगह लिखी हूँ, और तो बाद में जितना हो मुझे सकता है पता उनके है। हस्बैंड की डेथ हो गई हो, आई डोंट नो। हाँ लेकिन ये है हाँ, कि महादेवी वर्मा की शादी हुई थी एंड शी केम बैक। उन्होंने कहा था कि मुझसे गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। और उसके बाद ये उन्होंने मैंने सारी महादेवी पढ़ाई वर्मा की, के बारे स्कूल में में पढ़ा। प्रिंसिपल रही,
और हिंदी में तो जो सबको पता ही है क्या उन्होंने किया। नहीं, नहीं तो उन्होंने कोई ये चीज कहने लीक का से मतलब हटके ये है नहीं कि की, जब उस लेकिन जमाने इसमें में वो इतनी चुगताई ने हिम्मत जो कर किया वो सकी है। लीक से हटके किया था। हाँ, तो इसमें उस चुगताई जमाने में, ने उस गहरी जमाने लिस्ट हम लोगों को तो कुछ बहुत चीजें मिली हुई हैं उस हिसाब से, ऐसा ही है होता ना। है, जो ठीक से हटके चलता है ना वो अपने आप मतलब अगर अच्छे वही अच्छी वही मैं कह रही चीजें हूँ कि हम लोगों को तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। हुई है हम विरासत हम लोग, वो इसीलिए लोगों को हमारे लगता है कि हम बूढ़े हो गए तो हम डार्क कलर कैसे पहने, हम के हंसे कैसे, हम लोगों के साथ वो कैसे करें, तो हम बुढ़ापा ओढ़ते चले जाते हैं। नहीं तो जब इससे हम कोई शुरू फायदा करेंगे नहीं तो हो होता। सकता है हमारी देखा देखी और लोग भी करें ना, कह रहे वो तो पहनती हैं, बिल्कुल हम भी पहन सकते हैं, हम भी पहन सकते हैं। मन बिल्कुल, सबका करता है, यही है कि मन सबका करता है। कहते हैं कि पाथ ब्रेकर होना चाहिए। उम्र बढ़ती है या जो भी है, आई नेवर फील कहते हैं ठीक है अब भी बुजुर्ग हैं, अब तो लेकिन कितने जैसे सब वैसे नहीं चलता। सीनियर सिटीजन के इसी तरह के ग्रुप भी बन गए हैं ये सब नहीं उसमें। नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगी मैं भी आदरणीय। सीनियर सिटीजन हूँ। जरूर 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 अभी अभी रीजन का एक मामला है, अभी अभी का। मेरी एक मित्र है, साल भर हुए हैं वो विधवा हुई है, वो भरतनाट्यम में मास्टर है। अभी वो रोज वीडियो डाल रही है, और भरतनाट्यम का एक एक मतलब रोज सिखाती है सबको, और वीडियो डाल रही है, बड़ौदा में है वो। अच्छा कर रहे हैं। बहुत क्या अच्छा अच्छी कर राह रही है, और अपने 2 बच्चों को बहुत भी बहुत पढ़ा रही है और पाल रही है अपने दोनों बच्चों को। उसके मिस्टर मतलब नहीं के बराबर नौकरी करते थे, पर देखिए उनके इलाज में उसने लाखों लगा अभी दिए। अभी वो कला और अभी कला थी उनके लिए, आज वो जीविकोपार्जन का साधन बन गया है कि जी जी कला में जी। इसलिए और भरतनाट्यम की एक एक विधि सिखाती है, विधा सिखाती है सबको। जी। और बहुत आज अच्छी जमाना अब बदल रहा है, स्त्रियों को पता आज है तो कि हमें कैसे जीना, खुश होकर के आज कैसे तो जीना सब है। बदल जी जी गया है। चलिए तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि समय हो गया, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगली बार हम मिलेंगे तो विषय को आप ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ी सी तैयारी भी कर लीजिएगा। और हम अगले एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ मिलेंगे, जी और सबसे उम्मीद रखेंगे कि आप सब सहभागी हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आपने मंजू जी की पूरी कमी नहीं खलने दी और प्रश्न अच्छे थे। बहुत अच्छा बोली। हाँ, ये बहुत मेरा अच्छा दुर्भाग्य था कि ज्यादा नंबर नहीं मिले। आपने भाई बहुत मैंने अच्छा उनको बोला संचालन और बहुत अच्छे से उसको हैंडल कि किया। आप फिक्र मत करिए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ठीक से निभाऊं। पर होता ही है, शुरू में मैं जुड़ नहीं पा रही, मैं 7:45 से आज रेडी थी। ऐसा होता है जिम्मेदारी का काम कि मैं मुझे किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि अरे वो नहीं है तो लेट, पर वही हुआ। मैं 2 बार आई इस पर, ज्वाइन नहीं, फिर मुझे लिख आ रहा है कि पहले आपको कोई जुड़ेगा। फिर मैंने अच्छा मंजू को फोन किया, फिर उन्होंने बोला बेटे से बात करिए, फिर सिद्धार्थ को फोन लगाया, फिर उन्होंने ज्वाइन किया और मुझे ज्वाइन करवाया। क्योंकि जिनके नाम का होता है ना, जी हाँ, वो खुद को प्रेजेंट होना खुद को जरूरी। होस्ट जो बनाते एडमिन होता है हैं। बड़े ज्वाइन करता है। फिर सिद्धार्थ ने बोला आंटी मैं नहीं रहूंगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा, आप किस पर हैं, मोबाइल पर हैं कि लैपटॉप पे। मैंने कहा मैं मोबाइल पे हूँ। तो बोले लैपटॉप में कौन है, जानकारी लीजिए, फिर उसको बोलिए कि वो रिकॉर्ड करे। तो फिर शायद उसने अपनी मम्मी से ही बात की और वो रिकॉर्डिंग के लिए वो आई थी, स्नेहा जोशी जो है ना, वो आके ज्वाइन करके रिकॉर्डिंग ऑन करके और चली गई। तो इस तरीके से अपना आज भानुमति ने कुंभा जोड़ा कहीं 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 का बहुत रोड़ा। नहीं तो थोड़ा कहीं थोड़ा। कहीं का रोड़ा। कार्यक्रम आज हुआ, संपन्न हुआ, तो इसकी हमें खुशी है कि हम लोग ये कर सके। तो चलिए, बहुत आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सभी को और फिर धन्यवाद। मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।